हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दो पहाड़ी यूके 13 में। और दोस्तों अभी समय हो रहा है सुबह के 9 बजे है और शुरू करते हैं आज का दिन और देखते हैं आज के दिन में क्या खास होता है। दोस्तों फ़िलहाल तो अभी मुझे जाना है यहाँ अपने खेत में, क्योंकि अब जो फसलें हैं जो खेतों में उनकी जो लवाई मंडाई है वो शुरू हो चुकी है। और जो हमारे सामने ये खेत है इसमें जो फसल है वो है इस बार कोदे की। कोदा जिसको कि मंडवा या रागी भी बोलते हैं। तो आज उसको काटेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये सब कुछ होता है, काम होता है और किस प्रकार से काटते हैं कोदे को। तो अभी मुझे जाना है, परिवार वहाँ पर पूरा पहुँच चुका है, वो लोग लगे हुए हैं। तो चलता हूँ मैं भी और थोड़ा उनकी हेल्प करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वहाँ से। तो दोस्तों ये है हमारा खेत और इसमें है अभी कोदे की फसल और लेबर लगी हुई है हमारी। दोस्तों ये इस प्रकार से रहती है ये फसल कोदे की और ये इसकी बाल है कोदे की। तो इसका जो पौधा होता है उसको जड़ से नहीं काटा जाता है, इसकी जो बाल होती है उन्हें काटा जाता है और इकट्ठा किया जाता है। तो ये बाकी जो बच जाता है वो बाद में जो आपकी गाय भैंस है उनको खिलाने के काम आता है, घास के काम आता है। सूख जाने के बाद काफ़ी समय तक रहता है ये, तो अक्सर लोग खिलाते हैं अपने गाय भैंसों को। ये थोड़ा सा हेल्प करता हूँ इनकी और दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये सब काम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है इन बालों को काट के। तो दोस्तों काफ़ी इत्मीनान से काम करना पड़ता है ये, और एक एक जो बाल है उसको चुन चुन के काटना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल भी रहता है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार ये फसल जो नीचे डल जाती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए आप इस तरह से ये पूरी जो है ये नीचे गिरी हुई है हवा से या बारिश से, तो इनमें से एक एक बाल चुननी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो ये मंडवा है ये वैसे तो बहुत हेल्दी होता है और पहले काफ़ी बड़े स्तर पर खेती की जाती थी गाँव में इसकी, लेकिन अब बहुत कम लोग ही बहुत कम मात्रा में ही इसको उगाते हैं। बहुत प्रचलन जो है वो बहुत कम हो चुका है इस कोदे का। काफ़ी मेहनत लगती है इसकी खेती में, लेकिन अब लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है। अब धीरे धीरे इसकी डिमांड भी अब बढ़ रही है कोदे की, या शहरों में कहें, शहरों में भी काफ़ी डिमांड है अब कोदे की। कोदे के बिस्कुट भी बनते हैं और कोदे से अब कई तरह के प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी अब सुधार आने की उम्मीद है कि इसकी खेती में लोग करेंगे आगे बड़े स्तर पर। और जो कोदा है मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो जो आंदोलनकारी हैं उनका भी ये स्लोगन था कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। जी हाँ, ये वही कोदा है और कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। दोस्तों ये दोनों भी सुबह से ही खेत में घूम रहे हैं, अभी लगे हुए हैं काम पे, और अभी शायद इन्हें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन उनके लिए मस्ती का खेल है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी इन चीज़ों को बचाए रखना है। तो इसी क्रम में, इसी प्रयास में आज ये दोनों भी लगे हुए हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये तो चलो हमारे घर के नज़दीक का खेत है, लेकिन जो दूर की खेती रहती है वहाँ पे जब पहले जाया करते थे लोग, तो इस प्रकार से जो बेलें हैं ककड़ी की मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ककड़ी की बेलें भी खेतों में रहती थी, और जब कभी काम करने वालों को थकान लग जाए या प्यास लग जाए तो बड़ा मज़ा आता था ये ककड़ी तोड़ के खाने में। और
मेरी माता जी दिखा रही हैं, और भी लग रही हैं। खैर ये घर के नज़दीक का है, 2-3 बड़ी थी वो मैं तोड़ के ले जा चुका हूँ घर। लेकिन जब आप दूर, घर से दूर खेतों में हो तो इस प्रकार ककड़ियाँ खाने का बड़ा ही अपना मज़ा रहता है। कई लोगों को यादें ताज़ा हो गई होंगी इस चीज़ को देखकर अपनी पुरानी। तो दोस्तों अब इस प्रकार से काफ़ी कोदा जमा हो चुका है। अब इसको लेके जाना है और धूप पे रखना है। तो मेरी ड्यूटी है इसको ले जाके छत पे धूप पे रखने की। तो चलते हैं इसको लेके। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से ढेर लगा कर रखा जाता है और अपने ही मॉइस्चर से ये पक जाता है। जो थोड़ा बहुत अभी कच्चा दिख रहा है, हरा दिख रहा है, तो अपने ही मॉइस्चर से पक जाता है। और पकने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार से ये हो जाता है पकने के बाद। तो उसके बाद इसको धूप पे सुखाएंगे और जब ये सूख जाएगा, अभी मॉइस्चर है इसमें, जब ये सूख जाएगा तो इसको या तो आप कूट कर या मसल कर इस पे से दाने अलग कर लिए जाते हैं और उसके बाद चक्की पर पिसा कर बढ़िया सा आटा इसका तैयार हो जाता है। और ये यहाँ पर जो पहले काटा था कोदा वो सुखाने के लिए रखा है धूप में, ये पक चुका है पूरी तरह से। अभी मॉइस्चर है इसमें तो धूप में सूख जाएगा। उसके बाद आसानी से ये बीज भी इसके अलग हो जाते हैं। ये आप देखिए इस तरह से, और काफ़ी साफ़ करना पड़ता है इसको। उसके बाद ये तैयार हो जाता है पिसने के लिए और पिस के फिर इसका आटा बनाकर आप इसे बड़े मज़े से खा सकते हैं। तो दोस्तों आजकल खेतों में काम का समय है और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। कुछ लोग लगे हुए हैं खेतों में काम करने में और मेरी ड्यूटी अभी खाना बनाने की। तो मैं थोड़ी देर खाना बना लेता हूँ, उसके बाद मुलाकात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों दाल अभी पक रही है, अभी पकी नहीं है दाल, तब तक मैं पानी ले आता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा पानी का जो धारा या पानी का जो स्टैंड पोस्ट है उसे जो बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण का काम चल रहा है, इस वजह से अभी ये जो नलके हैं, पाइप है, ये साइड किए हुए हैं और ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पर काम पे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अलग किया जाता है इन बीजों को और उसके बाद सूखने के बाद आप इसे चक्की में पिसवा सकते हैं। और इसके आटे का कई प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आप चाहो तो रोटी बना के भी खा सकते हो। आजकल फास्ट फूड में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बिस्किट वगैरह, कुकीज़ वगैरह इसकी बनती है। तो आप कैसे भी चाहो इसको इस्तेमाल करो और बहुत ही हेल्दी ये माना जाता है कोदा। दोस्तों इस कोदे की जो वीडियो है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी कहानी जो है वो बहुत बड़ी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड है उसकी संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा मैं कहूँगा है कोदा। क्योंकि जो हमारे पुराने लोग थे वो बड़े पैमाने पर इसकी खेती किया करते थे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था कोदे का, बहुत ज़्यादा खाते थे वो इसको। और ये वही कोदा है, इस कोदे ने ही जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, जब उत्तराखंड आंदोलन पृथक राज्य की मांग हो रही थी तो उसमें भी इसी कोदे को लेकर स्लोगन दिया गया था कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। जी हाँ, तो यही वही कोदा है और बहुत महत्व है इसका उत्तराखंड में। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है, वो जो आधुनिकता है उसकी दौड़ में कहीं ना कहीं अब ये कोदा जो है वो पीछे छूटता जा रहा है और जो फास्ट फूड हैं या वेस्टर्न जो फूड है उसने अब इसकी जगह ले ली है। और कहीं ना कहीं अब जो राज्य गठन के बाद से पलायन का एक कारण भी है, क्योंकि
कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा गाँव में जब पलायन करते हैं या गाँव में कि अब की पीढ़ी में कि कोदा कौन खाता है या कौन खाएगा कोदा वगैरह चीज़ें। तो लोगों का जो रुझान है वो फास्ट फूड या वेस्टर्न फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन इसमें जो पौष्टिक गुण होते हैं इसके, अब धीरे धीरे लोगों को उसकी समझ आने लगी है और इसकी अब मांग काफ़ी बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी लोगों में काफ़ी डिमांड है इसकी। और जो लोग छोड़ के गए थे इस कोदे को यहाँ से, तो वो लोग भी अब बाहर से आते हैं स्पेशल और मंगाते हैं कोदे को। या कई जो हाट लगते हैं छोटे छोटे देहरादून या दिल्ली वगैरह इन शहरों में, तो वहाँ भी इसकी डिमांड काफ़ी रहती है कोदे की। तो कहानी छोटी नहीं है, कोदे की बहुत बड़ी कहानी है। ये वीडियो बहुत छोटी है, मैं ज़्यादा बता भी नहीं पाया हूँ उसके बारे में, लेकिन ये अच्छी चीज़ है और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसका। और कहीं ना कहीं एक स्वस्थ जीवन के लिए इस प्रकार के जो अनाज हैं वो बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग जो थे वो बहुत इस्तेमाल किया करते थे और काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज की डेट में जो खाने की आदतें हैं उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी अब बढ़ गई है। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप इस्तेमाल करें इसका, खाएं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर कोदे की रोटी हो उसमें घी अगर आप डालें, घी लगा के खाएं, उसको घी के साथ खाएं। या जो घर का सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक है, जो मिर्च वगैरह, धनिया, लहसुन, इनका जो नमक पीसते हैं पहाड़ों में, उसके साथ आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है इसका। और अलग तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं खाने के तौर पर इस कोदे के साथ, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये कोदा, ये बहुत हेल्दी है। तो आप किसी भी रूप में इसे खाएं, आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपने नहीं किया है इस्तेमाल तो आप इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर लोग तो वैसे पहाड़ों में इस्तेमाल करते ही हैं इसे, लेकिन अब ये चलन में जो है बाहर, पहाड़ों से बाहर भी इसकी डिमांड अब होने लगी है। तो बस यही चाहूँगा कि आप करें इसका इस्तेमाल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना मैं जानता था, जितनी मैंने कोशिश की आपको बताने की इस कोदे के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारा ये पेज दो पहाड़ी यूके 13 अभी तक लाइक नहीं किया है तो पेज को भी लाइक कर लें। और जल्दी अब दो पहाड़ी यूके 13 यूट्यूब चैनल पर भी हम आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उससे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको हमारे इस पेज पर मिलती रहेंगी। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।